हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th, सब्जेक्ट आपका हिंदी सेकंड, ग्रामर। चैप्टर नंबर इसका आएगा 9। चैप्टर का नाम है कारक। ठीक है, तो स्टडी करते हैं इस चैप्टर की। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कारक किसे कहते हैं, ये कारक की डेफिनेशन है। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। विभक्तियाँ संज्ञा या सर्वनाम या संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों में बतलाने के लिए उनके साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। जैसे ने, को, से, का, के, पर, ही, हे, अरे आदि। कारक के भेद। कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। ठीक है, ये आपके हिंदी में 8 प्रकार के दे रखे हैं। तो स्टडी करेंगे नंबर 1 कर्ता कारक की। तो संज्ञा यह सर्वनाम के उस रूप को कर्ता कहते हैं जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता हो। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। नंबर का परसर्ग सहित, जैसे रवि ने किताब पढ़ी, और परसर्ग रहित। सहित का मतलब है साथ में और रहित का मतलब है बिना उसके। ठीक है, तो जैसे रवि किताब पढ़ता है, रवि ने किताब पढ़ी और रवि किताब पढ़ता है। उपयोग उदाहरण से स्पष्ट है कि कर्ता कारक का प्रयोग ने विभक्ति के साथ भी हो सकता है तथा इसके बिना भी। ठीक है, नेक्स्ट पेज। ने का प्रयोग वर्तमान काल में भविष्यत काल की क्रिया होने पर नहीं होता। भूतकाल में भी क्रिया के सकर्मक होने पर ही ने का प्रयोग होता है। जैसे संदीप फुटबॉल खेलेगा, भविष्यत काल में है। ठीक है, रेखा पुस्तक पढ़ रही है, वर्तमान काल में है। रवि देर तक सोया, ये भूतकाल में है। रिया ने पाठ याद किया, ये भूतकाल में है। ठीक है, कर्ता कारक को विभक्ति के साथ भी आता है। जैसे कर्ता कारक को विभक्ति के साथ भी आता है। ये क्या है, विभक्ति को। ठीक है, निकिता को दिल्ली जाना है, हरि को कुछ पुस्तकें चाहिए। तो को क्या है, हमारा कारक चिन्ह है। ठीक है, को आ रहा है इनमें, ये क्या है, कारक चिन्ह, जिसको विभक्ति कह रहे हैं। असमर्थता का भाव प्रकट करने के लिए कर्ता कारक का बोध कराने के लिए से परसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अजय से लिखा नहीं जाता, कैसे, अजय से। तो अजय आपका हो गया कर्ता, ठीक है, और से हो गया आपका कारक चिन्ह। तो दुर्बल व्यक्ति से चला नहीं जाता। कर्मवाच्य नंबर 3, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे बालक के द्वारा खिलौना तोड़ा गया, किसके द्वारा, बालक। बालक हो गया आपका कर्ता और के द्वारा हो गया आपका कारक चिन्ह। ठीक है, तो नंबर 2 आता है आपका कर्म कारक। क्रिया के काम के होने या ना होने का प्रभाव जिस पर पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। नंबर 1 माली ने पौधे को पानी दिया। नंबर 2 सुनीता ने खाना बनाया। तो प्रथम वाक्य में दिया क्रिया के व्यापार का फल पौधों पर पड़ रहा है, तथा दूसरे वाक्य में बनाया क्रिया के व्यापार का फल खाने पर पड़ रहा है। इसलिए पौधों तथा खाना कर्म कारक में है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। नंबर 3 आता है आपका कर्ण कारक। तो कर्ता जिस साधन की सहायता से काम करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे बढ़ई ने लकड़ी से मेज बनाई, किससे बनाई, लकड़ी से। तो ये तो हो गया आपका कर्ण।
ठीक है। इन वाक्यों में मेज बनाने का साधन लकड़ी है और खोदने का साधन फावड़ा है। शेष में दे रखा है मजदूर ने फावड़े से मिट्टी खोदी, तो ये भी आपका हो गया कर्ण। अतः लकड़ी से और फावड़े से कर्ण कारक हैं। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। ठीक, कभी कभी से के स्थान पर के द्वारा का भी प्रयोग होता है, जैसे मंदिर का उद्घाटन मंत्री महोदय के द्वारा हुआ। ठीक है। नंबर 4 आता है आपका संप्रदान कारक। कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ दिया जाए या कुछ कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे अनुज ने नीतू के लिए खिलौने खरीदे, पंडित जी को खाना दो। नेक्स्ट आता है आपका इन वाक्यों में नीतू के लिए तथा पंडित जी को संप्रदान कारक में है। संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए, के वास्ते, के निमित्त, हेतु आदि। कर्म और संप्रदान कारक में अंतर। तो कर्म कारण और संप्रदान कारक दोनों को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे मीनाक्षी ने पंडित को पढ़ाया क्रिया का कर्म। संप्रदान कारक के चिन्ह का भी अर्थ के लिए, के वास्ते होता है। संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ कार्य करने का बोध होता है। जैसे यहाँ लिखने को कापी नहीं मिलती, लिखने के लिए के वास्ते। संप्रदान कारक में देने या उपकार करने का भाव मुख्य है। नंबर 5 आता है आपका अपादान कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरी वस्तु का अलग होना, तुलना करना या डरना पाया जाए उसे अपादान कारक कहा जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहे हैं, संप्रदान मीन्स अलग होना। मोहन सोहन से अच्छा है, तुलना हो रही है। ठीक है। नंबर 6 आता है आपका अधिकरण कारक। क्रिया के होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इन विभक्तियों में पे, में, पर, भीतर आदि हैं। जैसे पिताजी कमरे में सो रहे हैं, किसमें? कमरे में, तो में है आपका चिन्ह। ठीक है। तुम्हें जन्मदिन पर उपहार मिलेगा, गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी, में और इसमें पर। अब नंबर 7 आता है आपका संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द जिससे दूसरों के साथ संबंध ज्ञात हो संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह गोविंद जी का लड़का है, भारत के रहने वाले, शांति प्रिय हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, री, रे, ना, ने, नी। संबोधन बोधक, संबोधन कारक। ठीक है। नंबर 8 है आपका। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी कार्य को पुकारा जाए वह संबोधन कारक कहलाता है। हे प्रभु हमारी सहायता करो, ठहरो उस तरफ खतरा है। ठीक। नेक्स्ट पेज। विशेष सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। संज्ञा शब्दों के पूर्व कभी कभी अव्यय शब्द का प्रयोग होता है। नंबर 2 कभी कभी संबोधन शब्द संज्ञा के साथ ना आकर अकेले ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे ए, इधर आओ। संबोधन कारक पश्चात संबोधन चिन्ह, यह आपका संबोधन चिन्ह है। तथा कभी कभी अल्पविराम, ये आपका अल्पविराम है, जिसको कॉमा बोलते हैं, भी लगा दिया जाता है। कारकों के संबंध में विशेष नियम। बोलना, भूलना और लाना तथा जानना सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक रूप में भी कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। वह बोला कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, राम मिठाई लाया, मोहन मेरी बात नहीं भूला। नंबर 2 कर्म कारण जब कहना शब्द का प्रयोग होता है तो से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक छात्रों से कहता है कि शोर मत करो। नंबर 3 अधिकरण कारक निश्चित समय सूचक शब्दों के साथ को का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पिताजी आज रात को आ रहे हैं। नंबर 4 सामान्य रूप से समय की तुलना देते समय से का प्रयोग होता है। जैसे राम का भाई विदेश से एक वर्ष में लौटेगा। नहाना, छींकना, खांसना आदि कुछ सकर्मक क्रियाएं के भूतकालिक रूप में कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने छींक दिया अतः मैं नहीं आऊँगा। ठीक है। इसी प्रकार से संज्ञा शब्दों के समस्त विभक्तियों के रूप हैं ये। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बालक, कर्ता, कर्म, करण,
संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये हैं कारक। तो एक वचन बालक बालक ने, बहुवचन बालक बालकों ने, बालक बालक को, बालक बालकों को। तो इसी प्रकार से ये दिए हैं शब्द, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। ओके स्टूडेंट, तो इस चैप्टर की हमने स्टडी कर ली है और आपको एक्सरसाइज जल्दी भेज दी जाएगी। और साथ ही साथ अपना नोटबुक में वर्क कंप्लीट करते चलें, जिससे आपको एग्जाम टाइम नोटबुक चेक कराने पर कोई प्रॉब्लम ना हो।